बंगाल की खाड़ी से उठे वर्दा तूफान का असर अब कम हो गया है और तूफानी हवाएं कमजोर हो गई हैं। बावजूद इसके अब भी अलर्ट बना हुआ है। कोस्ट गार्ड और सेना के जवान अब भी राहत के कामों में लगे हुए हैं। 10,000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। तूफान की वजह से तमिलनाडु में 10 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु की सीएम ने आपदा में मरने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। टूटे हुए पेड़ के नीचे दबी गाड़ियां, सड़कें बंद, सड़कों पर गिरे पेड़। तेज हवाएं। चेन्नई में तबाही के ये निशान वर्दा तूफान के बाद के हैं। रविवार को आया ये हाहाकारी तूफान तो बीत गया, लेकिन चेन्नई को संभलने में समय लग जाएगा। तूफान बीतने के बाद भी अगले 24 से 36 घंटे तक चेन्नई हाई अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी से उठे वर्दा तूफान की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में हालात बेहद खतरनाक हैं। तूफान की वजह से तमिलनाडु में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत जहां चेन्नई में हुई है, वहीं एक मौत कांचीपुरम और नागापट्टिनम में हुई। तमिलनाडु सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आधी रात के बाद तूफान का असर कुछ कम होने के संकेत मिले। तट को पार करते वक्त इसका विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर पर आवर और गस्ती 120 किलोमीटर पर आवर रहा और अभी ये धीरे धीरे वीक हो रहा है। पहले जब सी पर था ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। कोस्ट क्रॉसिंग के वक्त ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे क्रॉस किया और अभी इसका विंड स्पीड लगभग 75 to 85 किलोमीटर पर आवर है। चेन्नई में सेना को भी राहत के काम में लगाया गया है। तमिलनाडु में 10,432 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। 3,000 राहत कैंप तैयार किए गए हैं। 11,847 फूड पैकेट बांटे गए हैं। तूफान से 257 रोड बंद हो गए थे, जिसमें से 89 को खोल दिया गया। तूफान में 3,384 पेड़ गिर गए। बिजली के 30 ट्रांसफार्मर खराब हो गए। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। तूफान प्रभावित क्षेत्रों में एहतियातन बिजली आपूर्ति काट दी गई है। लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों के पास ना खड़े होने की सलाह दी गई है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन ने भी वर्दा को लेकर सरकारी तैयारियों की समीक्षा की। दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की है। तमिलनाडु सरकार ने आगे की तैयारी भी की है। दक्षिण आंध्र तट और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों के मछुआरों को सलाह है कि वो अगले 36 घंटे तक समंदर में ना जाएं।
तूफान के कारण चेन्नई आने वाले विमानों का रुख एहतियातन बदल दिया गया है। विमानों का समय आगे बढ़ा दिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे पर फिलहाल सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लोकल ट्रेनों को पूरी तरह बंद करना पड़ा, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी असर पड़ा। तूफान के मद्देनजर कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में सभी एहतियाती इंतजाम किए गए हैं। बचाव और राहत के काम के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 19 टीमें राहत के काम में लगी हैं। तूफान को देखते हुए सेना की 60 टुकड़ियों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना की भी मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।